के पास ही ये दंड नुमा जो आकृति बना हुआ है, ये आकृति ही क्या कहलाता है? सेंगोल कहलाता है। सेंगोल एक तमिल शब्द जो संविधान सदन के गरिमा के बढ़ाने के लिए रखा गया था, आज विवाद का विषय बन गया है। तो हमको यह समझना होगा कि सेंगोल को लेकर विवाद हुआ तो हुआ क्यों। अगर कोई ऐतिहासिक विषय वस्तु को रखा गया है, प्रतीक चिन्ह को रखा गया है, तो हमको तो खुश होना चाहिए कि चलिए भाई इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने क्यों है, तो इसके आधार को समझना होगा कि आखिर क्यों सत्ता पक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है और विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। तो सेंगोल को बारी बारी से एकदम समझिएगा। तो सेंगोल आपका जो कुछ इस नुमा है, वो उसका आकृति छड़ है, और छड़ के ऊपर जो आकृति है वो इस रूप में दिखाई देता है जो सामने आप देख रहे हैं, जो सामने आप देख रहे हैं, इस तरह की आकृति। इसके ऊपर अब देखिए, आप न्यूज सुनिएगा तो आपको पता चलेगा, नंदी विराजमान। और नंदी जानते हैं किनका सवारी है? भगवान शिव का सवारी नंदी विराजमान है। और इस नंदी का आशय लगाया गया है न्याय से और शक्ति से। नंदी का आशय क्या है? न्याय और शक्ति। न्याय और शक्ति के प्रतीक को नंदी के रूप में सेंगोल में शामिल किया। क्योंकि आप देखिएगा पुराना जितना भी स्थापत्य है या निर्माण कार्य है, हमारा अगला यूनिट भी वही पढ़ना है, उसमें एक आकृति टाइप का बना ही रहता है ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो ये सेंगोल है आपका, छड़ीनुमा आकार है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। सबसे ऊपर नंदी है, बीच में माँ लक्ष्मी का मूर्ति। किनका मूर्ति है? माँ लक्ष्मी का। और लक्ष्मी किसके किसके प्रतीक है? धन धान्य की और समृद्धि के, इसी के प्रतीक है। तो अगर एक संविधान सदन में या संसद भवन के अंदर एक इस तरह का प्रतीक रखा जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? ऐसे प्रतीकों से विरोध नहीं बल्कि सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। तो विवाद का कारण क्या है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो हमने ये देख लिया कि सेंगोल कुछ और नहीं है बल्कि एक डंडा है जिसके ऊपर एक मुखनुमा बना हुआ है। सबसे ऊपर नंदी विराजमान है, बीच में महालक्ष्मी का मूर्ति बना हुआ है। वहीं आप इसको देखिएगा, सूक्ष्मता से देखिएगा तो अभी इस पर तिरंगा टाइप का भी कुछ बना हुआ है। ठीक है, दो तरफ से तिरंगा टाइप का बना हुआ, तो ये भी एक अभिव्यक्ति है। लेकिन पहले से ये नहीं बना हुआ था, ये कब बना उसकी कहानी बताऊंगा। सबसे नीचे जो है ये जो लंबा नुमा आकार है उसको कहा जाता है कोडीमरम। कोडीमरम तमिल शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है विकास और प्रजनन। प्रजनन मतलब होता है आगे बढ़ते चलना। प्रजनन मतलब होता है मूलतः कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। आप रिप्रोडक्शन रेट सुने होंगे, अभी हम लोग यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे तो रिप्रोडक्शन रेट सुने थे, प्रजनन दर सुने थे, वही प्रजनन दर की बात है। प्रजनन दर मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ये सेंगोल प्रतीक है किनका? नंदी का, लक्ष्मी का और कोडीमरम का। ठीक, तो इससे बना हुआ है सेंगोल। अब हमने समझ लिया कि सेंगोल एक अच्छा उद्देश्य के साथ निर्मित एक स्थापत्य, एक एक रचना है। ठीक है, अब आते हैं सेंगोल पर। सेंगोल क्या था? तो चोल शासन काल से जुड़ता है यह सेंगोल अष्टक। चोल शासन काल में मूलतः क्या होता था कि सत्ता का हस्तांतरण, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, चोल, चेद, पांडे पढ़ रहे थे और पल्लव पढ़ रहे थे, तो हमेशा उसमें लड़ाई होते रहता है, आपस में इन लोगों में प्रतिस्पर्धा चलते रहता है। तो कभी ये इनके यहाँ तो कभी ये इनके यहाँ। तो जब चोल या चेद किसी यहाँ आधिपत्य कर लिए तो सत्ता का हस्तांतरण होता था। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए, यानी आपको हम सत्ता दे रहे हैं, तो उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या दिया जाता था? सेंगोल दिया जाता। फिर से समझिए, जो साम्राज्य का यह एक प्रतीक चिन्ह था जो सत्ता को हस्तांतरित करने का, हस्तांतरित मतलब देने के लिए प्रयोग में लाया जाता। तो ये जुड़ा हुआ सत्ता हस्तांतरण से। तो ये पूर्व राजा है और ये नया राजा है, और ये क्या किया जा रहा है? ये राजा इनको क्या देगा? सेंगोल देगा, और क्या देगा? आप सारा शक्ति आपके हाथ में, आप ये सारा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिसको हम लोग कहते हैं सेंगोल। ठीक है, ये लिखा हुआ है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है तमिल शब्द है सेम्मई। क्या है? सेम्मई। सेम्मई से यह बना हुआ है, और सेम्मई को तमिल शब्द सेम्मई का हिंदी रूपांतरण होता है नीति परायणता। नीति परायणता, नीति परायणता मतलब अपने नीतियों पर चलने वाला या नीतियों का पालन करने वाला। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो, सब अच्छा अच्छा सुनाई दे रहा है। हमको नहीं लग रहा है कंफ्लिक्ट होने का कोई कारण हो सकता है, आपको भी तो नहीं लग रहा होगा। कंफ्लिक्ट मतलब होता है विवाद होने का कोई कारण दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो सेम्मई शब्द से बना हुआ है क्या? सेंगोल, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, यानी नीतियों का पालन करना। परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के जो गुरु होते थे वही है जो सेंगोल अगले राजा को प्रस्तुत करते थे, अगले राजा को देते थे। तो इस तरह सेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। जैसे आप यहाँ
मोदी जी को देख रहे हैं, उनके गुरुओं द्वारा उनको सिंगोल दिया जा रहा है और यही सिंगोल जहां कहां जाके रखेंगे, वो संसद भवन में रखेंगे, लोकसभा स्पीकर के पास रखेंगे। यद्यपि इसी सिंगोल की अवधारणा रामायण और महाभारत में भी देखने और सुनने को मिलता है, इसी सिंगोल का वहां पर भी बात किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिंगोल जो प्रतीकात्मक व्यक्ति है कोई नई व्यक्ति, यह पहले से ही चला आ, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये कौन है, ला, ये कौन है, मुंह खोलो और बोलो। सही बोल रहे थे, बोलो ना। जवाहरलाल नेहरू। नहीं पता चल रहा है क्या? अच्छा, बाबू है एकदम सच धज के रहते हैं और अभी ऐसे दिख रहे हैं। ये स्वतंत्रता के दिन का फोटो है और ये अपने हाथ में जो लिए हुए हैं, इसी दंड को संगोल कहा जाता है, ये सिंगोल है। तो भाजपा का कहना है कि भैया आप सिंगोल को हटाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू भी तो सिंगोल को ही लेकर शामिल किए थे, तो आपको उनकी भी आलोचना करनी चाहिए। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने सिंगोल क्यों लिया था, इसके पीछे एक छोटा सा कहानी। हुआ ये कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन पर यह अधिभार दिया गया था कि भैया आप जाके सत्ता का हस्तांतरण कर दीजिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू जी को बुलाते हैं, बोलते कैसे सत्ता का हस्तांतरण करवाइएगा, कोई फॉर्मूला है? हाथ मिला के करिएगा, गले मिल के करिएगा, या ऐतिहासिक क्षण है कुछ और अलग करने का सोच रहे हैं? तो नेहरू जी का है कि देखिए ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होने वाला है, तो इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहेंगे, ये तरीका रास नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, सामाजिक व्यक्ति थे। उनको यह आभास हुआ कि इसको कुछ अलग बनाया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए। तो उनको याद आया कि दक्षिण भारत, सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत से, उनको याद आया कि दक्षिण भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होता था वो था सिंगोल। तो वो तुरंत भेजवाते हैं तमिलनाडु के तंजौर में एक मंदिर कि भैया वहां सिंगोल को भेजवाइए, यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है, तमिलनाडु से तुरंत वो छड़ी मंगवाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने वो छड़ी जवाहरलाल नेहरू को दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सत्ता का हस्तांतरण। तो कहानी ये था, इसको बाद में जाकर कहाँ रखवा दिया गया, इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया, इलाहाबाद संग्रहालय में। तो अब ये बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को भी तो सिंगल लिए थे, फिर इनका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होता है, अभी चल रहा है ये कहानी। अब आपको ये बताना है अपने दिमाग से खोज के कि विवाद का कारण क्या है, विवाद क्या है। धार्मिक, ऐसे आप नहीं सोच पाएंगे, मे भी मुझे लगता है कि नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो विवाद का कारण सुन लीजिए क्या है। सेंगोल को से जो सत्ता का हस्तांतरण होता था वो राजशाही का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक था, और अभी क्या है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना किसी रूप में सही नहीं। तो विपक्ष क्या करना है कि आप सिंगोल को यहां रख करके राजशाही को दिखा रहे हैं, तानाशाही को दिखा रहे हैं, और भारत में लोकतंत्र है, तो आपको इस तरह के प्रतीक चिन्हों से इस मंदिर को बचाना चाहिए, इसलिए आपको सिंगोल को उठा करके फिर से संग्रहालय में स्थापित कर देना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि सिंगोल किसी राजशाही या राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तो सत्ता के हस्तांतरण और हमारे ऐतिहासिक मूल्यों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, हम इसको हटाएं, ये तो हमारे संसद भवन की शोभा बढ़ाता है, तो हम इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो विवाद के मूल में यही, बहुत छोटा बात, बहुत छोटा बात है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट बात। कोर क्या था, तो कोर था राजतंत्र और लोकतंत्र। तो अगर आप न्यूज़पेपर आज पढ़ेंगे और ये सिंगोल शब्द को देखेंगे तो आपको विजुअलाइज पूरा होने लगेगा। तो अब 1 मिनट में आपको सिंगोल शब्द को पूरी तरह से फिर से बता देते हैं। सिंगोल विवाद क्या है, तो संसद भवन में, लोकसभा में स्पीकर के पास जो एक छड़ी रखा हुआ है उसको कहा जाता है सिंगोल। सिंगोल का जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, सबसे ऊपर नंदी है जो न्याय और शक्ति के प्रतीक है, फिर माँ लक्ष्मी को रखा गया है जो समृद्धि और धन के प्रतीक है, और उसका जो छड़ी वाला हिस्सा है जिसको कोडी मरम कहा जाता है विकास और प्रजनन का प्रतीक है।
इसी तरह आगे बढ़िएगा, सेंगोल चोल शासनकाल का हिस्सा था जो सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यानी हमको सत्ता आपको देना तो आपको सेंगोल दे दिए तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया। यह तमिल शब्द से मई से बना है जिसका अर्थ होता है नीति परायण, यानी नीति का पालन करना, यानी एक अच्छा शासक बनना। परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय गुरु जो होते थे, राजगुरु होते थे, वो नए शासक को सेंगोल उपलब्ध कराते थे और यही माना जाता था कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत को सत्ता हस्तांतरित करना चाहते थे तो नेहरू जी के पास ये रखे कि कैसे सत्ता हस्तांतरित किया जाए, तो सी राजगोपालाचारी के दिमाग से तमिलनाडु से सेंगोल को मंगाया गया और माउंटबेटन ने नेहरू जी को यह सेंगोल उपलब्ध कराया। ये था सेंगोल का कहानी, सेंगोल विवाद। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिक्कत है? ठीक है, आज लिखने की बारी है। आज लिखेंगे, थोड़ा बहुत दिन से नहीं लिखे हम लोग। चू